रक्षा अधिकारी जिस चाणक्य को अब तक चोर समझ रहा था, वो उसके गुरु आचार्य चाणक्य का पुत्र निकला। और इस बात के पता चलने के बाद अब वो चाणक्य से मिलकर जितना खुश था, उतना ही शर्मिंदा भी, क्योंकि उस अंधेरी काल कोठरी में उसने जिस पर हाथ उठाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके गुरुकुल का साथी विष्णु था। विष्णु, गुरु चाणक्य पुत्र और मेरे बाल सखा? हाँ, मैं ही हूं, विष्णुगुप्त चाणक्य। मुझे क्षमा करना विष्णु, मैंने अपने गुरु के पुत्र को चोर कहा, तुम पर हाथ उठाया। मुझे ऐसी आत्मग्लानि हो रही है। अरे, इसमें क्षमा मांगने जैसा कुछ नहीं किया है तुमने। तुम तो बस अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। इस नगर की सुरक्षा का दायित्व है तुम्हारे कंधों पर। तो उठो श्रीमान, इस प्रकार आत्मग्लानि में स्वयं को दोषी मत मानो। धन्य हो तुम विष्णु, गुरु चाणक्य का ज्ञान तो है ही तुम में, उन्हीं के जैसा आचरण भी। आज गुरुदेव जीवित होते तुम पर कितना गर्व होता उन्हें। पिताजी बातों से अधिक कर्म को महत्व देते थे, और बस मेरा तो यही प्रयास है कि जीवन में कुछ सार्थक कर सकूं। जानते हो विष्णु, जब मुझे गुरुदेव की मृत्यु का कारण पता चला तो मुझे ऐसा आघात लगा कि गुरुदेव ने उस धनानंद को चुनौती देकर अपने प्राण संकट में न डाले होते तो आज वो हमारे बीच जीवित होते। हाँ, वो चाहते तो औरों की भांति शांत बैठ सकते थे, किंतु क्या वैसा जीवन जीने योग्य होता? उन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया, इसीलिए वो आज हम सबके भीतर जीवित हैं। किसी ना किसी को तो उस धनानंद के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही था, और वो खड़े हुए। मुझे इसका गर्व है। मैं समझता हूं विष्णु, किंतु वो पिता थे तुम्हारे। क्या तुम्हें पीड़ा नहीं हुई उनके जाने की? क्या तुम्हारा हृदय तड़पता नहीं उनके लिए? नहीं, मैं अपने पिता के लिए केवल एक ही भाव की अनुभूति करता हूं, और वो है गर्व। उनका बलिदान मुझे प्रेरणा देता है। मैं शोक मनाकर उनके इस साहस को अपमानित नहीं करूंगा, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलकर ऐसे कर्म करना चाहूंगा जो उनके संस्कार, उनकी शिक्षा और बलिदान को सार्थक कर सकें। विष्णु, तुम्हारे जैसी वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, और ना तुम्हारे शब्दों जैसी सामर्थ्य मैंने आज तक कहीं देखी। धन्यवाद मित्र, किंतु यदि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां से प्रस्थान करना चाहूंगा। कुछ अति आवश्यक कार्य करना है, जिसमें देरी हुई तो भारी संकट खड़ा हो जाएगा। अरे विष्णु, तुम सदा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? मैंने आज तक कभी तुम्हें ठहरे हुए नहीं देखा। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें बिना भोजन किए कैसे जाने दे सकता हूं? क्षमा चाहूंगा मित्र, किंतु मुझे तुम्हारा यह निमंत्रण अस्वीकार करना होगा। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आज्ञा चाहूंगा। एक क्षण रुको विष्णु, ये रख लो। ये क्या है? इतना सारा धन? ये तुम मुझे क्यों? इन दुर्लभ पुस्तकों को मत बेचो विष्णु। देखो मैं समझता हूं कि तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम ये ज्ञान कोश बेचना चाहते हो, और मुझे यह भी विश्वास है कि तुम्हें धन की आवश्यकता किसी महान कार्य के लिए ही होगी। अवश्य उसमें कुछ राष्ट्र हित छुपा होगा। इसलिए मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर सकता था कर रहा हूं। धन्यवाद मित्र, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। सच्चा मित्र वही होता है जिसके सामने अपनी पीड़ा कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो आंखों में झांक लेता है। और हां, मैं ये कहकर तुम्हारी भावनाओं का अपमान नहीं करूंगा कि जब मेरे पास धन होगा तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा, बल्कि मैं इसे राष्ट्र निर्माण में तुम्हारा योगदान समझकर रख रहा हूं। कारागार से निकलकर चाणक्य तेज कदमों से धर्मशाला की ओर बढ़ गए, और उधर धर्मशाला में मातुल और चंद्रा की मां भाग निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी
हाँ, इतनी रात में कौन होगा भैया? कहीं धर्मशाला संचालक को पता तो नहीं चल गया कि? शांत रहो, मुझे देखने दो। कौन है? कौन है? मैं हूं सरदार, द्वार खोलिए। आचार्य, आप हैं? हाँ, मैं ही हूं, कृपया द्वार खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूं। आचार्य, आचार्य आप कहाँ चले गए थे? हम लोग तो डर ही गए थे। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, आप लोग अपना सामान बांध रहे हैं। निश्चित ही रातों रात निकल जाने की तैयारी थी आपकी, क्योंकि मैं सूर्यास्त के पश्चात भी नहीं लौटा था। मैं इस सब के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु हाँ, जिस कार्य के लिए मैं गया था उसे पूर्ण किए बिना लौटना संभव नहीं था। ये लीजिए सरदार, ये रहा आपका धन। आचार्य, आप ये क्षमा कीजिए आचार्य, मैंने आपको गलत समझा। ना जाने क्या क्या बोल बैठा आपको, पर आपने संयम के साथ सब कुछ सुना। मुझे आपने जो किया अपने हित के लिए किया सरदार। अब ये सब बातें करके समय व्यर्थ मत कीजिए। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब चंद्रा मेरे मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करेगा। जी आचार्य, इसमें क्या संदेह है? अब सुनो बहन, अब हमें चलना चाहिए। चंद्रा के भविष्य के लिए उसको आचार्य के पास छोड़ना बिल्कुल सही निर्णय है। चंद्रा, मेरा बेटा, मुझे क्षमा करना। निर्मोही मत समझना अपनी माँ को। मैं तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन तेरा भविष्य हमारे साथ वन में नहीं, आचार्य के साथ है। तू रो मत माँ, मैं अपनी शिक्षा पूरी करके शीघ्र ही तेरे पास आऊंगा। फिर तू प्रतिदिन मुझे कथाएं सुनाया करना। अरे पागल, तब तो तू इतना विद्वान हो जाएगा कि हमें कहानियां सुनाया करेगा। जा, नहीं तो जाने कब मेरी ममता जाग जाए। और मेरे बच्चे का ध्यान रखना आचार्य। एक ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास करो माता। चलता हूं, तुम भी अपना ध्यान रखना। चलो चंद्रगुप्त। चंद्रा, मेरा बच्चा। और बस आचार्य चंद्रगुप्त को लेकर चल पड़े। चंद्रा की मां उन्हें तब तक जाता हुआ देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। तो भोर होने को थी और कुछ ही देर में चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर काशी के एक घाट पर जा पहुंचे। वाह, कितना मनोहर दृश्य है ना आचार्य। धीमे धीमे बहती माँ गंगा की धारा, घाट पर स्नान करते हुए लोग, वायु में तैरती मंदिर की घंटियों की गूंज, और नदी के उस पार उगता हुआ सूरज, जिसकी लालिमा किसी और ही दुनिया की लगती है। पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं आचार्य? आज से तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है चंद्रगुप्त, और उसकी शुरुआत तुम्हारे उपनयन संस्कार से होगी। उपनयन